नमस्कार साथियों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे हवा महल कार्यक्रम क्या है और इसके माध्यम से किस तरह से शिक्षक बच्चों को स्टडी संबंधित मटेरियल पहुंचाया जाएगा। साला दर्पण के होम पेज पर सर्कुलर्स के अंदर हवा महल नाम का एक आदेश 1 मई को जारी किया गया है, जिस आदेश में आपको निर्देश मिलेंगे कि किस तरह से हवा महल को कार्यक्रम जो है उसको क्रियान्वयन करना है। जिला स्तर पर क्या योजनाएं होंगी, ब्लॉक स्तर पर क्या होगा और पीओ स्तर पर क्या होगा, एचएम की क्या जिम्मेदारी होगी, टीचर्स की क्या जिम्मेदारी होगी, वो इस आदेश के अंदर बताया गया है। 1 मई 2020 का ये आदेश है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का आदेश है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त डाइट प्रिंसिपल्स के नाम पर यह आदेश है। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी और शिक्षकों तक सहायक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने के संदर्भ में सहायक सामग्री जो होती है वो पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए जो हम सहायक सामग्री यूज लेते हैं उससे रिलेटेड ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। क्योंकि हम सबको पता है कि कोरोना जो वायरस है उसकी वजह से सारे स्कूल्स और सभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। कोविड-19 की स्थिति के कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे रिलेटेड स्माइल नाम का ग्रुप पहले से चल रहा है, जिसके माध्यम से सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर रोज़ाना सुबह 9 बजे मैसेज के माध्यम से विभिन्न वीडियोज़ को पहुंचाया जाता है, विभिन्न सहायक सामग्री पहुंचाई जाती है। उसी कार्यक्रम के तहत एक नया कार्यक्रम या नया प्रोजेक्ट हवा महल नाम से RSCERT द्वारा तैयार किया गया है। हवा महल जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से स्टूडेंट और टीचर्स को सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 1 मई से ये कार्यक्रम चालू किया गया है और इसका पहला जो पोस्ट आई थी वो 2 मई को शनिवार को आई थी और इस कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को इस तरह के मटेरियल्स टीचर्स और बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। हवा महल प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को लर्निंग कहानियों के माध्यम से ज़्यादा रोचक बनाने के लिए या उच्च चिंतन के लिए उनको कहानियाँ या इस तरह की चीज़ें भेजी जाएंगी जिनको वो सुने, समझें, देखें, जिससे उनके सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसमें डेवलपमेंट हो। उसके लिए हवा महल कार्यक्रम बनाया गया है। हवा महल कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ बच्चों के लिए दी जाएंगी, जिससे बच्चे अपने क्रिएटिविटी को और निखार सकें। प्रक्रिया है, इस कार्यक्रम के तहत जिले, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर व्हाट्सएप की सहायता से कहानियों के वीडियो, ऑडियो, PDF तथा अभ्यास पत्रक शेयर किए जाएंगे। साथ ही शिक्षकों के लिए भी गतिविधियां साझा की जाएंगी। ये सामग्री एक लिंक द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समुदाय तक साझा की जानी है। इस कार्य में शिक्षा में कार्य करने वाले NGO व अन्य जो संस्था हैं वो सहयोग कर रही हैं। सामग्री साझा करने की अवधि होगी सप्ताह में 1 दिन शनिवार को और इसकी कार्य रणनीति डाइट, CDO और NGOs मिलकर मटेरियल तैयार करेंगे और उस मटेरियल को कम्युनिटी तक या समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। जिला, ब्लॉक, पंचायत लेवल शिक्षा अधिकारियों की जो भूमिका रहेगी, CDO की ये भूमिका सामने लिखी हुई है, डाइट प्रिंसिपल्स की जो भूमिका होगी वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरह से CBO और PO की जो भूमिका रहेगी वो भी इसके अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर डाइट प्रिंसिपल्स की भूमिका दिखा रखी है। संख्या सदस्यों के बीच में ब्लॉक जिम्मेदारी का विभाजन करना, फॉलोअप आदि। इसी तरह से PO की जो जिम्मेदारी होगी वो यहाँ पर दे रखी है, PO की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी और PO के बाद में HM जो होंगे उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी और जो टीचर होंगे उनकी भी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, वो सारे इस निर्देशों में यहाँ पर दिखाया गया है।
ये मटेरियल आपको स्माइल ग्रुप के माध्यम से ही पहुंचाए जाएंगे और उनमें ऑडियो वीडियो पीडीएफ हो सकती हैं। पिछली पीडीएफ जो आई थी 2 मई को, वो भी मैं आपको यहाँ पर ओपन करके बताऊंगा। इसमें एनजीओ की क्या सहयोग रहेगा। इसमें पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और ये प्रथम एजुकेशन जो एनजीओ हैं वो मिलकर सहायक सामग्री बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए तैयार करेंगे और उन सहायक सामग्रियों को शिक्षकों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे उन सहायक सामग्रियों का उपयोग कर अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकें। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 मई को जो हमारे पास पीडीएफ आई थी हवा महल कार्यक्रम की, उसमें हमने किस तरह से उसको ओपन करना है और उसमें दी गई कहानियाँ, किताबें और अन्य एक्टिविटी को हम किस तरह से चला पाएंगे, वो यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लें एक बार, उसके बाद आगे आने वाले सारे हवा महल कार्यक्रम को आप इस तरह से देख पाएंगे। 2 मई का हवा महल कार्यक्रम आपके सामने है। 2 मई 2020 को RSCERT उदयपुर द्वारा ये भेजा गया है। हवा महल कोरोना के समय बच्चों का झरोखा। यहाँ पर सबसे ऊपर हमें दिखा रहा है आज की कहानी और कहानी का टॉपिक है हाथी और चूहा। कहानी का टॉपिक है हाथी और चूहा। ये 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कहानी है और यहाँ लिखा हुआ है यह कहानी उस समय की है जब हाथी बिलों में रहते थे, चूहों घरों में नहीं थे। और इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कहानी को देखने के लिए आप इसके चित्र पर क्लिक करें। जो हमारे सामने चित्र बना हुआ है, हमें इस चित्र पर इसको क्लिक करेंगे तब जाकर हमारी ये कहानी यहाँ पर ओपन होगी। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये दूसरे लिंक पर ले जाने के लिए बोल रहा है, उसको अलाउ कर देंगे और अलाउ करने के बाद हम पहुँच जाएंगे यूट्यूब पर और इस तरह से हमारी जो कहानी है यूट्यूब पर चल जाएगी। आपके सामने हाथी और चूहा कहानी आ गई है। मैं यहाँ इसका रिजोल्यूशन बढ़ा रहा हूँ जिससे अच्छी दिख सके और यहाँ पर आसानी से हम इस कहानी को यूट्यूब पर देख पाएंगे। इस तरह से हम अलग अलग जो एक्टिविटी या कहानी या बुक्स के जो लिंक हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाएंगे, उनके माध्यम से हम उन कहानी उन बुक्स पर आसानी से पहुंचकर उनकी स्टडी कर पाएंगे या फिर उनसे जो भी हमें क्रिएटिविटी करनी है वो हम कर पाएंगे। दूसरी है यहाँ पर रहमत का फरिश्ता और ये 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है और जुगनू प्रकाशन ने इसको किताब को प्रकाशित किया है। मैं इस किताब के लिंक पर फोटो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये बुक्स ओपन हो जाएगी। ये जो बुक है उसको यूट्यूब पर चलेगा। इस तरह से आज की किताब नीचे दे रखी है दानी पेड़ और इस दानी पेड़ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसको भी मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम इस बुक को आसानी से पढ़ पाएंगे। अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग तरह की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। दानी पेड़ के बाद में आज की गतिविधि में चूड़ियों का मोर, चूड़ियाँ जो होती हैं उनसे मोर किस तरह से बनाएंगे, 6 से 14 वर्ष के लिए है ये। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यूट्यूब पर ले जाएगा हमें और यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा कि चूड़ियों से मोर किस तरह से बना सकें। यहाँ पर ऐड आ रहा है, हम कुछ देर बाद में स्किप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा वीडियो आसानी से देख पाएंगे। बहुत सारे दोस्तों को इस तरह से वीडियो चलाने में दिक्कत आती है कि उनके जो लिंक आता है उस लिंक के माध्यम से वो यूट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस वीडियो को देख के आप यूट्यूब तक पहुंच सकते हैं। अब है लास्ट में टीचर्स कॉर्नर, संदर्भ नाम का ये यहाँ पर दे रखा है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने बुक्स खुलेगी
और उस बुक्स के कुछ पेज यहाँ पर हैं जिनको हम पढ़ेंगे। कहानी सुनाकर तो देखो, और इस तरह से यहाँ 12-13 पेज दिखाई दे रहे हैं, हम इनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम जो हवा महल कार्यक्रम है उसके माध्यम से जो सामग्री हम तक पहुँचाई गई है उसको देख सकते हैं। मिस कॉल दो, कहानी सुनो, यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 08033094243 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस नंबर पर मिस कॉल दो और आप कहानी सुन सकते हैं। ये हवा महल कार्यक्रम था। 2 मई का अगला कार्यक्रम 9 मई को प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको समय समय पर हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।